समुद्र मंथन क्यों हुआ था और समुद्र मंथन के अंदर से क्या क्या वस्तुएं ऐसी निकली जिसका वृत्तांत आप भी सुनेंगे। तब गुरुदेव ने कहा कि मनवंतर में समुद्र रूप में जो भगवान कच्छ रूप धारण करके मंदिराचल पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर धारण करते हैं और जब देवता और दानव दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन के लिए योजना बनाई। अब समुद्र का मंथन कैसे किया जाए, तो वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया मंथने के लिए रस्सी भी चाहिए, तो रस्सी कहां से लाए, तो वासुकी नाग ने बुलाया गया और उनसे उस समुद्र मंथन को मंथरा गया। और जब मंदराचल समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कूर्मावतार लेकर के अपनी पीठ पर उसे धारण कर लिया। जब देवता और दानवों में यह बहस हो रही थी कि जो वासुकी नागराज जी हैं उनके मुख की तरफ कौन खड़ा रहेगा और पूंछ की तरफ कौन खड़ा रहेगा, तब भगवान द्वारकाधीश वहां विराजमान थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं देवताओं को पहले पूंछ की तरफ खड़ा कर दूंगा तो ये राक्षस उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि राक्षसों में बुद्धि बहुत कम होती है, तो उनको उल्टा बोलना पड़ता है। तब भगवान ने कहा कि देवताओं, आपको वासुकी नाग का जो मुख है, मुख की तरफ खड़ा रहना है और ये राक्षस खड़े रहेंगे पूंछ की तरफ। तब उन राक्षसों ने कहा, अच्छा हम क्या पागल हैं क्या, मुख की तरफ तो हम खड़े रहेंगे और देवताओं को पूंछ की तरफ खड़ा करो। भगवान ने कहा ठीक है, मैं भी ये चाहता था कि देवता उधर ही खड़े रहो, लेकिन वो लातों के बुद्ध हाथों से मानते ही नहीं थे। तब जैसे ही मंथन चालू होता है तो मंथन चालू होने के सबसे पहले जो नागराज जी थे उनके मुख से जहर निकला, विष निकला। तो उस विष के प्रभाव से बहुत सारे देवते राक्षस को उसी समय मर चुके थे। इसलिए भगवान ने देवताओं को पूंछ की तरफ खड़ा किया, बाकी सब देवता उसमें मर जाते। अब जैसे जैसे उस मंथन के अंदर वस्तुएं निकलने लगी तो सबसे पहले देवताओं और राक्षसों ने कहा था कि इसमें से जो भी वस्तु निकलेगी उसको हम आधी आधी करेंगे, बंटवारा दोनों में बराबर का होगा। तो मंथन करते करते सबसे पहले गौ माता कामधेनु प्रकट होती है और कामधेनु का दान ऋषि मुनियों को दे दिया गया कि कामधेनु गाय है, इसको ऋषि मुनियों को दे दिया जाए। उसके बाद में वहां पर श्रवा नाम का एक घोड़ा निकलता है, तो उस घोड़े को देख करके राक्षसों का मन पिघल गया, उस घोड़े को राक्षसों को दे दिया गया। आगे चल के उस पर से ऐरावत हाथी निकलता है, तो उस ऐरावत हाथी को राजा इंद्र को दे देते हैं। अब आगे लक्ष्मी जी प्रकट होती है, तो वह लक्ष्मी जी बाहर निकलते ही देवता कहेंगे मेरे साथ रहेगी, राक्षस कहेंगे मेरे साथ रहेगी, लेकिन लक्ष्मी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जो सर्वगुण संपन्न होंगे उन्हीं के साथ में मैं रहूंगी। तब भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी जी निवास करने लगे और उसी समय से लक्ष्मी नारायण भगवान का नाम और उनका जोड़ा बनता है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब आगे चलकर के मंथन में विष निकलता है, और उस विष को कौन लेवे, तो उस विष को पीने के लिए भगवान भोलेनाथ को बुलाया गया कि हे भोलेनाथ, यह विष आपको पीना पड़ेगा। अब उनका नाम ही भोलेनाथ है, तो उन्होंने कहा ठीक है, यह विष मैं पी लेता हूं। लेकिन पार्वती मैया उनके पास में आ जाती है और कहती है कि भगवान आपके शरीर में मेरा निवास स्थान कहाँ है, तो भोलेनाथ ने कहा देवी आपका निवास स्थान मेरे हृदय में है। तब पार्वती ने कहा जब आप विष पिएंगे तो उस विष से मेरी मृत्यु हो जाएगी, आप ये विष मत पीजिए।
तब महादेव ने कहा, देवी जन कल्याण के लिए मुझे विष तो पीना पड़ेगा, लेकिन आपको कोई क्षति नहीं हो, इसलिए मैं इस विष को अपने गले से नीचे उतारूंगा ही नहीं। उन्होंने उस विष को तो पिया, लेकिन अपने गले तक ही रहने दिया। उसी दिन से भगवान नीलकंठ हो गए। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। अब उसमें से अमृत निकलता है, और जैसे ही अमृत निकलता है तो देवताओं और राक्षसों का युद्ध होता है। अमृत को पीने के लिए तब वहां पर भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं, और मोहिनी रूप धारण करके दोनों को एक पंक्ति में अलग अलग बैठाते हैं। देवताओं को एक तरफ, राक्षसों को एक तरफ बैठा करके अमृत पिलाते हैं। जब देवताओं का नंबर आता है तब अमृत पान कराते हैं, और जब राक्षसों का नंबर आता है तब उनको वह मदिरा पिलाते हैं। इस चीज को एक राक्षस ने देख लिया कि भगवान हमारे साथ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो वह राक्षस वहां से उठ करके देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया, और भगवान को मालूम चल गया ये राक्षस है, लेकिन भगवान पंक्ति भेद नहीं करते, इसलिए उस राक्षस को भी अमृत पिला दिया। लेकिन अमृत पिलाते ही वापिस उसका मस्तक अलग कर दिया, और वह राहु और केतु दो ग्रह बन गए। तब जाकर के समुद्र मंथन का यह पूरा कार्य विधि विधान से भगवान पूरा करते हैं। और आगे भगवान वामन अवतार का, जो भगवान ने वामन अवतार लिया, वह वामन अवतार क्यों लेते हैं? भक्त प्रहलाद के ही वंश में राजा बलि हुए थे। राजा बलि इतने दानवीर थे, इतने धर्म प्रेमी थे कि सारे देवता राक्षस सभी उनके सामने नतमस्तक थे, और उन्होंने इतने अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे कि अंतिम एक यज्ञ बाकी रह गया था, उस यज्ञ को पूर्ण कर लेते तो वह स्वर्ग पे राज कर लेते। तब भगवान ब्रह्मा जी विष्णु के पास में गए, हे विष्णु भगवान, आप ही इस यज्ञ को पूर्ण होने से बचा सकते हैं। तब भगवान वामन अवतार बनकर के जाते हैं, और राजा बलि जब अपना यज्ञ पूर्ण करने में लगा हुआ होता है और शुक्राचार्य उनके पास में होते हैं, तो वामन भगवान उनके द्वार पे खड़े होते हैं, और शुक्राचार्य उनको पहचान लेते हैं कि यह वामन अवतार में जो आए हैं ये साक्षात भगवान हैं। लेकिन द्वार पे जब भगवान आ जाते हैं तब राक्षस भी उनको मना नहीं कर पाए। जब वामन भगवान एक साधु का वेश बना करके राजा बलि के वहां जाते हैं, तब राजा बलि से कहते हैं कि मुझे दक्षिणा में आप क्या दे सकते हैं? तो राजा बलि ने कहा कि मैं राजा हूं, आप ब्राह्मण हो, जो आपकी इच्छा हो वह वरदान आप मेरे से मांग लीजिए। लेकिन जैसे ही द्वार पे जाते हैं तो भगवान राजा बलि से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा